हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप कनाडा एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज अ पीआर आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पैक करना है कनाडा आते समय। आपका स्टूडेंट वीज़ा या आपका पीआर अप्रूव हो गया है, आपने वन वे टिकट बुक कर ली है कनाडा की, पर आप बहुत कंफ्यूज हो इस टाइम पे कि क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाए। आप कंफ्यूज हो कि कनाडा में क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। सामान बहुत है लेके जाने का, पर लगेज की स्पेस सिर्फ 40 से 45 किलो है। आप एडिशनल बैग भी ले सकते हो, पर उसकी एक फ़ीस होती है और वो एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिपेंड करती है। पीआर वालों को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एडिशनल बैग लेके जाए, क्योंकि आप बार बार इंडिया या कोई भी कंट्री से अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, अब इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा टी शर्ट्स लेके जाए और अच्छी क्वालिटी के लेके जाए, क्योंकि विंटर में ज़्यादा लेयरिंग होती है। और टी शर्ट्स, थर्मल और विंटर जैकेट का ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। आप 7 टी शर्ट्स और 3 से 4 शर्ट्स लेके जाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है जीन्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे ब्रांडेड जीन्स ही लेके आइएगा, वो भी 4 से 5 मिनिमम। कनाडा में $40-50 में अच्छे ब्रांड की जीन्स मिल जाती है आपको। और यहाँ पे बहुत से सेल्स होते हैं, और वही $40-50 की जीन्स आपको $30 में मिल सकती है। जैसे कि अभी ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे आ रहा है, तो सेल में आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि $40-50 में अच्छे ब्रांड की जीन्स मिल जाती है, पर किस किस को फिटिंग का इश्यू होता है। और कनाडा में ऑल्ट्रेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, $15 से $20 मिनिमम है। आप कहीं पे भी जाएंगे और वो मिलते भी नहीं ऑल्ट्रेशन वाले ज़्यादा यहाँ पे। इंडिया की तरह नहीं है कि हर नुक्कड़ पे आपको कोई ऑल्ट्रेशन वाला या कोई सिलाई वाला मिल जाएगा। उससे अच्छा है कि आप इंडिया से ही एडिशनल जीन्स कैरी करें अपने फिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फॉर्मल ड्रेस। आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या एज अ पीआर आ रहे हो, आपके पास 2 जोड़ी फॉर्मल्स होना ज़रूरी है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको बहुत से प्रेजेंटेशंस होते हैं, कुछ इवेंट हो गया या कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको फॉर्मल अटायर होना ज़रूरी है। उससे एक अलग इंप्रेशन जाता है। और आप एज अ पीआर भी आ रहे हैं तो 2 पेयर मिनिमम कैरी करें, क्या पता कहाँ पे आपको इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ जाए फॉर्मल ड्रेस की। और साथ में एक ब्लेजर भी कैरी करिएगा। अंडरगारमेंट्स, अब मेरा भाई इंडिया के बाहर ऑलरेडी रह रहा था और उसने मुझे एक ही चीज़ सजेस्ट की थी, और वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंडरवेयर के मिनिमम 15 पेयर तो लेके जाइएगा। क्योंकि बाहर के कंट्रीज में वॉशिंग मशीन नहीं होती है हर घर में। आपकी बिल्डिंग के कॉमन लॉन्ड्री रूम रहेगा, या आपको बाहर जाके आपकी लॉन्ड्री करनी होगी, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक लॉन्ड्री के $5 तो लगते हैं मिनिमम एक साइकिल के। और अगर आप 15 अंडरगारमेंट्स लेके जा रहे हो तो इससे आपके 2 वीक्स आराम से निकल जाएंगे। जब अपार्टमेंट में रहता था तो लॉन्ड्री की मशीन कॉमन होती थी हमारे बिल्डिंग में, तब मैं $4.5 देता था, और ये 2 आवर्स का प्रोसेस है। 1 आवर वॉशिंग होती है, 1 आवर ड्राइंग होती है। शूज़, अब आप 2 से 3 पेयर कैजुअल शूज़ ज़रूर लेके आइएगा कनाडा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सा चलना होता है कनाडा में। और 2 हफ्ते के सॉक्स भी लेके आइएगा। आप एक पेयर फॉर्मल शूज़ लेके आइएगा आपके फॉर्मल अटायर के साथ मैचिंग। और विंटर शूज़ मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कनाडा आने के बाद ही लिएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विंटर शूज़ होना ज़रूरी है। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किए थे। मेरे पास अच्छे क्वालिटी के बूट्स थे, और वो बहुत बहुत ही कंफर्टेबल थे। विंटर में चलना आसान था, ठंड भी नहीं लगती थी पाँव में। तो डिपेंड करता है, किसी को विंटर शूज़ चाहिए, किसी को बूट्स चाहिए। मेरी एडवाइस यही है कि आपके इंडिया में शॉपिंग पे ज़्यादा खर्चा मत करें। बहुत लोगों को होता है कि नई कंट्री जा रहे हैं तो नया सामान चाहिए, ऐसा नहीं है गाइस। आपके पास जो सामान है वो लेके आइएगा कनाडा में। कनाडा में सब कुछ मिलता है। और याद रखिए, आपके पास लिमिटेड वेट है। आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो बैगेज पे एक्स्ट्रा आपको खर्चा होगा। अब मेंस के लिए 1 से 2 जोड़ी कुर्ता या आपका जो भी ट्रेडिशनल अटायर होता है वो लेके जाएगा। अभी दशहरा, नवरात्रि और दिवाली आ रही है, तो कॉलेज में बहुत से इवेंट्स होते हैं, तब आप ये पहन सकते हैं। और भी कॉलेज में ऐसे ट्रेडिशनल रहे और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, तब आप ये पहन सकते हो और आप बता सकते हो कि आपका कल्चर कैसा है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अब अगर आप कभी मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, तभी भी आप ये पहन सकते हो। और लेडीज़, आपका जो भी सलवार कुर्ता या साड़ी जो भी होता है, आप ये लेके आइएगा ज़रूर।
अब कितने वो तो आप पे डिपेंड करता है और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 से 5 जोड़ी मिनिमम लेके आएंगे ही। आप 2 पेयर बेडशीट्स तो लेके आइएगा जो आपके लॉन्ड्री साइकिल के साथ चलते रहेगी, साथ में मैचिंग पिलो कवर्स, कंफर्टर। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, लोगों को मैंने मतलब देखा है कि लोग इतने मोटे मोटे भारी भारी रज़ाई लेके आते हैं, ऐसा मत करें। कनाडा में हर घर में इंसुलेटर होता है तो आपको अंदर ठंड नहीं लगती है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटा सा शॉल या जो भी है वो लेके आइएगा साथ में। आप जैसे ही कनाडा आ रहे हो, जैसे ठंडी शुरू होने वाली है, आप वॉलमार्ट या कहीं पे भी लोकल स्टोर जा सकते हो, वहाँ से कंफर्टर ला सकते हो, वो भी कम दाम में। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास जो भी फ़ोन है वही लेके जाइएगा कनाडा में, क्योंकि अगर आप न्यू फ़ोन खरीदते हैं इंडिया में तो वारंटी में इशू आएगा कनाडा में, और केबल में तो इशू आएगा क्योंकि यहाँ का पिन अलग होता है इंडिया से। मैंने तो अपना रेडमी का जो फ़ोन था वही लेके गया था और वहाँ पे 6 महीने वही फ़ोन चलाया। लैपटॉप, अब जिसके पास लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप लेके आइएगा, क्योंकि एयरलाइंस में भी एक लैपटॉप का अलग बैग होता है, वो भी एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। तो कॉल कर लीजिएगा एयरलाइंस को कि लैपटॉप बैग अलाउड है या नहीं, और उसमें आप थोड़ा सामान भी डाल के लेके आ सकते हो। और जिसके पास नहीं है तो उनको भी कोई डरने की बात नहीं है, नया लैपटॉप मत खरीदिए प्लीज़। अगेन वारंटी केबल सबका इशू होता है। तो कनाडा में कॉलेजेस में अच्छे से अच्छे मॉनिटर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप बोरो भी कर सकते हैं लैपटॉप कॉलेजेस में, सैनिका में कर सकते हो आप बोरो, या तो आप वहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ग्रूमिंग का सामान, अब लड़कों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप ट्रिमिंग मशीन आपके पास जो भी है वो लेके आइएगा, या आप नई परचेस करिएगा अच्छे से अच्छी ब्रांड की, क्योंकि कनाडा में यहाँ पे सब चाइना का माल मिलता है, और जो ब्रांडेड ट्रिमर्स है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और लेडीज़ के लिए आपका स्ट्रेटनर या आपका हेयर ड्रायर जो भी है आप लेके आइएगा। अगर नहीं है तो आप कनाडा आके परचेस कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ के इलेक्ट्रॉनिक्स जो ग्रूमिंग किट है वो सस्ती है कनाडा में। अब ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स तो इंडिया की है, और इंडिया और कनाडा का जो पिन होता है वो अलग होता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कन्वर्टर खरीदना है। 300-400 रुपये में कोई लोकल स्टोर में जाके आप खरीद सकते हो कोई भी कन्वर्टर, या मैं तो बोलूँगा कि आप अच्छे ब्रांडेड लेके आइएगा जो रेप्यूटेड कंपनी है, क्योंकि आपको इसी में आपका 2-3 साल जो भी है आपका गुजारा करना है, तब तक कि आप न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेते हो। फ़ोन एक्सेसरीज, आपके पास जो भी केबल है या ईयरफोन्स जो भी है आप लेके आइएगा कनाडा ज़रूर। और अगर आपको कुछ लेना है तो कनाडा आके ले सकते हो, यहाँ पे चाइना के बहुत से वेबसाइट्स है जो 2 हफ्ते में आपको इजीली डिलीवर कर देते हैं। और जैसे कि ये स्क्रीन गार्ड और ये फ़ोन कवर है वो आप इंडिया से ही खरीदिएगा, क्योंकि इंडिया में 100-200 रुपये में मिल जाता है, कनाडा में वही आपको $40 में तो मिनिमम मिलेगा फ़ोन कवर और स्क्रीन गार्ड, तो इंडिया ही बेटर है। और एक अच्छा सा पावर बैंक लेके आइएगा, क्योंकि इंडिया से कनाडा की जर्नी 25 से 30 घंटे की है, तो ट्रैवल में आपको एक फुल्ली चार्ज पावर बैंक होना बहुत ज़रूरी है। यूटेंसिल्स, मेरे को ये था कि मेरे को मेरे हाथ का खाना बनाना था, तो मैंने थोड़े ज़्यादा यूटेंसिल्स कैरी किए अपने साथ। पर अगर आप ग्रुप में आ रहे हो 3-4 या जो भी ग्रुप में आ रहे हो, तो इससे आपके यूटेंसिल्स डिवाइड हो जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि यहाँ पे 4-5 के ग्रुप में आते हैं, मोस्टली तो गुजराती ऐसे हैं जो बचपन के दोस्त है एक साथ आते हैं यहाँ पे, और उनके यूटेंसिल्स डिवाइड हो जाते हैं, कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है, और वो अपना पर्सनल सामान थोड़ा ज़्यादा ले आ सकता है इससे। 2 प्लेट हार्ड प्लास्टिक, स्पून, फोर्क, 2 ग्लास। प्लास्टिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक्रोवेव करने आसान होता आता है। तवा आप एक लेके आइएगा, और यहाँ पे इंडक्शन होते हैं तो आप ऐसा वैसा तवा मत लेके आइएगा जो 2 महीने में ही ख़राब हो जाए। आप बहुत अच्छा तवा लेके आइएगा अच्छी क्वालिटी का। एक कढ़ाई जिसमें आपको तड़का लग जाता है, और साथ में आप अपना आटा भी गूँथ सकते हो। चाय का पतीला, अब इंडियंस को रहता है कि सुबह पहले चाय ही चाहिए, और यहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली सुबह 1 कप चाय ज़रूरी भी है। कुकर, मैं 3 लीटर का कुकर लेके गया था, उसमें चावल दाल सब बन जाता है इजीली। कुकर के साथ एक एक्स्ट्रा जो ब्लैक वाला होता है ना, जो रबर, वो आप लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वो ब्लैक वाला रबर मिलना थोड़ा मुश्किल है। 5 लीटर का कुकर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मत लेके आइएगा। करछी आप साथ में 1-2 तो कैरी करें, और अगर आपको एक्स्ट्रा करछी की ज़रूरत पड़ रही है कनाडा आने के बाद तो आप डॉलरामा जा सकते हो, वहाँ पे ईजिली करछी मिल जाती है, वो भी सस्ते में। मेडिसिन, मैं तो इंग्लिश और होम्योपैथी दोनों अपने साथ कैरी कर रहा था। अब जो बेसिक दवाइयाँ होती है
जैसे कि फीवर के लिए, स्टमक एक के लिए, मोशंस के लिए, ये आप कैरी करें ज़रूर। और आप अपनी एक्सपायरी, इन मेडिसिन की एक्सपायरी देख लीजिएगा और साथ में एक डॉक्टर्स नोट लेके आइएगा, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे बहुत सी परेशानी होगी। और अगर आपको कुछ भी एलर्जी है या कुछ भी है, आप वो मेडिसिन एडिशनली कैरी करें एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे मिले या ना मिले क्या पता। अब इंडिया में ये होता था कि अगर आपको बुखार है तो आप कोई भी फार्मेसी जाके उनको बोल देते थे कि एक डोलो का पत्ता दे दे भाई, पर कनाडा में ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी फार्मेसी मेडिसिन नहीं देगी। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो डॉक्टर की फीस भी ज़्यादा है, और ये फार्मेसी में आप जाएंगे तो टैबलेट्स भी बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। पर्सनल हाइजीन जैसे कि शैम्पू, तेल, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश और पेस्ट, इस सब के छोटे छोटे बॉटल्स या सैचे आप कैरी करें। बाद में आप कनाडा जाने के बाद आराम से कोई भी ग्रॉसरी स्टोर जैसे कि वॉलमार्ट या फ्रेश को जाके आप खरीद सकते हो। 5 का पैक जो आता है ना टूथब्रश का, वो आप लेके जाइएगा, क्योंकि कनाडा में ओरल हाइजीन थोड़ी एक्सपेंसिव है, साथ में कोम्ब और परफ्यूम। फूड आइटम्स वैसे तो कनाडा में सब कुछ मिलता है, अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आप कोई भी इंडियन स्टोर जाके वो खरीद सकते हैं। पर याद रखिएगा गाइस, आप मसाले ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ के मसाले, यहाँ का नमक और इंडिया का नमक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे को तो लगता। मिर्ची भी बहुत फीकी है यहाँ की, इंडिया से कंपेयर करें तो आप छोटे छोटे आधा 200 ग्राम, आधा किलो जो भी है वो अपने हिसाब से लेके आइएगा मसाले, और साथ में एक मसाले का बॉक्स भी लेके आइएगा। फिर कुछ चटनियाँ या जो भी अचार बना हुआ है ना घर का, वो आप ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अचार बाकी सब हर चीज़ मिल जाती है कनाडा में, पर वो जो छोटी छोटी चीज़ें ना जैसे अचार, ये सब जो घर में बना हुआ है वो आपको घर की याद दिलाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको घर का टेस्ट याद दिलाता है, और वही खाना आप कनाडा में बैठ के खा रहे हैं तो उसका मज़ा ही थोड़ा अलग आता है। हाँ, मेरे पास एक इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सा सामान लिखा हुआ है, तो ये लिस्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो इससे आपको याद आ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। टिल देन बाय।